हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये जो नोट्स है मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको व्हाट्सएप पर। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है सेंड नोट्स। तो ये दोस्तों मैं अवेलेबल करा दूंगा और इसके अंदर हम कुछ एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। तो ये दोस्तों ये इंग्लिश का पोर्शन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर इंपॉर्टेंट जैसे बात करें तो अब यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ फियर ऑफ गोल्ड। ओरोफोबिया जो है फियर ऑफ गोल्ड के लिए टर्म यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर किसी को सोने से डर है तो ओरोफोबिया के टर्म उसे कह सकते हैं। आगे सबसे ऊपर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एटीसी फोबिया, ये फियर ऑफ फेलियर। जैसे कुछ लोगों को होता है डर कि यार हम फेल हो जाएंगे, तो फेलियर का जो डर होता है उसके लिए अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो एटीसी फोबिया आ जाता है। ठीक है ना। ये जैसे बी से टर्म है यहाँ पर फियर ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पर आ जाता है बैक्टीरियोफोबिया। और फियर ऑफ माइक्रोब्स, तो दोस्तों यहाँ पर बेसिलोफोबिया। इस तरह से यहाँ टर्म है, ये अवेलेबल करा दूंगा मैं व्हाट्सएप पर। अब एक यहाँ पर सबसे यूनिक मैंने देखा है फियर ऑफ मैन। अगर किसी को आदमियों से डर लगता है तो एंड्रोफोबिया। ठीक है ना। आगे आ जाते हैं दोस्तों, अगर किसी को धूल से डर लगता है फियर ऑफ डस्ट तो एमेथोफोबिया ये आ जाती हैं। तो दोस्तों ये टर्म है और इसके बाद ये अगला टॉपिक है इसी का है BCD, और ये मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। अगर जिनको भी चाहिए सेंड नोट्स करके मुझे भेज दें। अब दोस्तों आगे आ जाते हैं जल्दी से यहाँ पर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन जो आंसर है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये अटेम्प्ट करना है। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। मैकडूगल के अनुसार क्या थी मनोविज्ञान की परिभाषा है। वोल्टर वॉब्स पिल्सबरी के अनुसार क्या थी। क्रो के अनुसार ये एक जो लाइन है ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये इसमें से आने के चांसेस होते हैं। अब दोस्तों ये सारी जो है ये नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा। अब जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, ताकि जल्दी हम क्वेश्चन आंसर पर आकर आप यहाँ पर अटेम्प्ट करें कि आप कितने आपके ठीक गए, और उसके बाद लास्ट में आंसर की मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से एक्सरसाइज 1। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। साइकोलॉजी इज गिवन बाय किसके द्वारा दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है स्किनर, CV गुड और जेम स्टेफन और CH जुड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लेना किसका ठीक है, आपको बताना है, कमेंट में आंसर भी करना है, या आप अपनी एक कॉपी पे आंसर लिख सकते हैं सभी के कि एक्सरसाइज 1 का जो फर्स्ट है उसका आंसर ये है, और आप लास्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर तो खैर यहीं पर है C। और आ जाते हैं आगे एक्सरसाइज 2। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जेम स्टीफन आंसर है। एक्सरसाइज 2 ये सवाल है, यहाँ पर देख लेते हैं। मनोविज्ञान परिभाषित करता है साइकोलॉजी कुड बी बेस्ट डिफाइन एज। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम जब भी देंगे देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से पेपर दे सकते हैं। तो अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आता तो आप इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में पढ़ लो, कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। मनोविज्ञान परिभाषित करता है साइकोलॉजी कुड बी बेस्ट डिफाइन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स के पशुओं के बारे में सैद्धांतिक शिक्षण है। साइंस टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों का खुद के व्यवहार पर नियंत्रण करने का विज्ञान। ठीक है ना। आगे आ जाते हैं द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, और अगला है द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो मुझे यहाँ पर इसका बहुत इजी आंसर है, आप एक कॉपी पे इसका आंसर लिख सकते हैं और आप लास्ट में मैं जब आंसर की देखूँगा तो चेक कर लेना। आगे आता है दोस्तों, इनमें से किसने मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी। द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, व्यवहारात्मक स्कूल की नींव। ये भी बहुत आसान है, अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी करी तो आपको आता होगा। इसका भी आंसर आपको लिखना है अपनी कॉपी पे, लास्ट में मैं दिखा दूंगा। विलियम जेम्स की मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी। विलियम जेम्स पब्लिश्ड हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन विच ईयर। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आपको बताना है 1850, 1890 और 1915, 1817। तो आप बता सकते हैं, जो भी आंसर है आपको यहाँ पर देखना है, अपनी कॉपी पे लिखना है और लास्ट में देख लेना। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है ना। जिसके जितने राइट जाएँ कमेंट में बताना ज़रूर कि सर मेरे 10 में से इतने ठीक गए या 20 में से इतने ठीक गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना, और शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत पुस्तक वुंड के द्वारा कब प्रकाशित हुई। तो दोस्तों ये बहुत फेमस किताब है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड बाय वुंड इन द ईयर। ये वुंड जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत। ये किस ईयर में आई। मनोविज्ञान में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि है, ये छठा है। और निम्न में से कौन सी विधि व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक तथा वस्तुनिष्ठ है। अब दोस्तों जो सैद्धांतिक का आपको पता होता है, बट ये है कि वस्तुनिष्ठ के लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं कि साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड और केस स्टडी मेथड। तो ये आ जाता है। 8वां देखते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के संग्रहण के लिए बेहतर विधि है।
साइकोलॉजिकल स्टडी इंडिविजुअल, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल अध्ययन करते हैं तो उसके लिए कौन सा है? सर्वे है, केस हिस्ट्री, एक्सपेरिमेंट है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। 9 देख लेते हैं दोस्तों। सर्वेक्षण विधि में निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन सर्वे मेथड, कौन सी सर्वे मेथड में यूज़ की जाती है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10वां है सिद्धांतिक उपागम आधारित होता है, ठीक है ना। विलियम वुंड, देखो दोबारा आ गया विलियम वुंड का। ये विलियम वुंड जो है फेमस है, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। विलियम वुंड एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग इन द ईयर, किस वर्ष में इन्होंने जो है अपनी विश्वविद्यालय प्रयोगशाला स्थापित करी? विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करी, वो देख लेना। अब्राहम मैस्लो से संबंधित है। मैस्लो का भी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच करी थी या कॉग्निटिव अप्रोच करी थी या बिहेवियरिज्म अप्रोच करी थी या कोई सी भी नहीं। भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है अगर हम साइकोलॉजी के पोर्शन से बात करें तो। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी? मोटिवेशन एवं पर्सनैलिटी पुस्तक किसने लिखी? यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको सिंपल इसके आंसर अपने कॉपी पे लिखने हैं और आपको बताने कि कितने में से कितने आपके ठीक गए। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई? और कल मैंने देखा कि रीता अपनी छोटी बहन से मामूली बात के ऊपर हिंसक रूप से लड़ रही है। निम्न में से कौन सा उपागम रीता के व्यवहार को समझने में मेरी मदद करेगा? ये लेवल जो है, ये क्वेश्चन का जो लेवल है वही DDPLB का लेवल है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मिला है जो ज़बरदस्त है, ये लेवल आएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश भी करते हैं। यस्टरडे आई सो रीता फाइटिंग वाइल्डली विद हर यंगर सिस्टर। मैंने देखा कल कि रीता जो है वो अपनी बहन के साथ छोटी सी मामूली सी बात पर लड़ाई करी ओवर अ स्मॉल मैटर ऑफ ट्राइवियल रीज़न। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड रीताज बिहेवियर। तो कौन सी साइकोलॉजी का यहाँ पर सिद्धांत जो है व्यवहार को समझने में मदद करेगा? तो देख लो दोस्तों, कॉग्निटिव अप्रोच करेगी, साइकोडायनेमिक या साइकोसेक्सुअल या फिर नन ऑफ दीज। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखो दोस्तों, इसका क्या रहता है। अगर मैं भी ये राइट करता हूँ तो अभी अगर आपको बताता हूँ तो आप लोग जो कोशिश कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, तो इसकी भी आंसर की मैं आपको राइट आंसर दिखा दूँगा। जब एक व्यक्ति समान व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि में अध्ययन किया जाता है तो वो विधि कहलाती है। यानी कि ये बहुत अच्छा सवाल है कि स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द स्टडी मेथड इज़ नोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप समझेंगे कि एक समय अवधि में अध्ययन किया तो दोस्तों इसका भी आपको इसी मतलब क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ न्यू अप्रोच ऑफ द स्टडी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बिहेवियर प्रोसेस के लिए है, माइंड एंड मेंटल प्रोसेस के लिए, परसेप्शनल प्रोसेस के लिए, नन ऑफ दीज। अब दोस्तों आगे आ जाते हैं जल्दी से, और यहाँ पर हम इसके आंसर की भी आपको दिखाएंगे कि क्या है। तो अभी हम 19 देख लेते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ अ न्यू अप्रोच टू द स्टडी ऑफ बिहेवियरल प्रोसेस, माइंड एंड मेंटल प्रोसेस और परसेप्शनल प्रोसेस। तो दोस्तों नन ऑफ दीज, यहाँ पर आपको इसका आंसर देख लेना है। आगे आ जाते हैं हम। अगर हिंदी में भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है, व्यवहारात्मक प्रक्रिया का, दिमाग और मानसिक प्रक्रिया का या धारणाओं का। तो ये भी इजी है, कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप लिख लेना अपनी कॉपी पे। और अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस बुक वाज रिटन बाय। सामयिक बुद्धि पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये एक बुक है जिसका टाइटल था इमोशनल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों ये आप देख लेना, थॉर्नडाइक ने लिखी है, गोलमैन ने लिखी है, विलियम जेम्स या विलियम वुंड। अब आ जाते हैं 21 पे। एक वैज्ञानिक व्याख्या जिसका जब तक पूर्ण रूप से परीक्षण नहीं हो जाता वो सुझाव रूप में रहते हैं, ये कहलाती है सिद्धांत, नियम और परिकल्पना प्रयोग। ये क्या कहलाती है? आगे आ जाते हैं दोस्तों। जन्म, क्रम एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा के बीच संबंध की मात्रा को अनुमानित करने के लिए एक शोधकर्ता एक अध्ययन करेगा। नेचुरलिस्टिक है, इन्वेंट्री है, कोरिलेशन है, एक्सपेरिमेंटल है। तो ये भी आप देख लेना। आगे आ जाते हैं दोस्तों। आंसर की भी आपको दिख रही होगी, आराम से देखना। आपको ये देखना है कि आपके कितने ठीक थे और कितने आपके गलत। 23 पे देख लेते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन करने का निम्नलिखित में से एक कारण है। वन ऑफ द रीज़न टू स्टडी साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान पढ़ने का क्या कारण है या एक कारण है। यहाँ पर आप देख लो, मानव मस्तिष्क को समझना और ये कैसे कार्य करता है, कैसे दूसरे को प्रस्तुत किया जाए। अब दोस्तों प्रस्तुत, ये वर्ड बहुत यूनिक है, मैंने पहली बार पढ़ा अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इसकी बी ऑप्शन है, टू लर्न हाउ टू मैनिपुलेट अदर। मैनिपुलेट को दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत बोला जाता है हिंदी में। और 24 पे आ जाइए। मनोविज्ञान की प्रथम मूल पुस्तक थी। तो अगर ये आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द लॉ ऑफ साइकोलॉजी, द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर आपको देखना 25 जो है यहाँ पर है। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान के अध्ययन कब प्रारंभ हुआ?
यह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्ली या मैसूर। तो दोस्तों ये इसके आंसर किया, आप आराम से देखिए और जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो आप देखिए आपके कितने में से कितना है। 25 मार्क्स मैंने आपको कराए हैं, 25 क्वेश्चन कराए, तो 25 मार्क्स में से आपके कितने नंबर आए, ताकि ये एक प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। और दोस्तों ये मैं अवेलेबल करा दूँगा व्हाट्सएप पर भी, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे सेंड नोट्स लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।